लाहौर में पतंग है, बसंत है और रंग है और हर तरफ रंग ही रंग है। पूरा लाहौर इस वक्त डेजलिंग लाइट्स में नहाया हुआ है, बर्की कुमकुमों में बेसिकली, और पतंगे नज़र आ रही हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो पतंगे सिर्फ आपको डेकोरेशन के तौर पर नज़र आ रही है, अभी तक बाकायदा तौर पर पतंग ये वैसे मैं सोच रही थी कि सब बड़े तहम्मुल से बैठे हैं, वरना तो होता क्या है भाई, लोग वेट कर रहे हैं, एक्चुअल डेट का वेट कर रहे हैं, यानी कि 6 फ़रवरी आएगी, उस दिन जश्न होगा लिबर्टी चौक पे और फिर पतंगे जी फ़ज़ा में हमें उड़ती नजर आएंगी। उससे पहले हमें उस तरीके से पतंगे नहीं दिखे। मैं राइट? यस, यू आर राइट। लोग अभी फिलहाल जो है ना वो पतंगे अपने बेड पे साथ रख के सो रहे हैं और इसी इंतजार में है। बट दे आर सो डेलिकेट। साइम मुझे बताएं, इन पतंगों की हिफाजत कैसे की जाती है? तो कागज की बनी हुई कागज की बनी होती है और यही तो महारत है, इसी को तो पतंगबाजी का फन कहते हैं कि इस जो इतनी डेलिकेट पतंग है इसको उड़ाना और इससे दूसरी पतंगे काटना, यही तो स्किल है। बट सदफ, डोंट यू थिंक कि हमें भी लाहौर में होना चाहिए था बसंत के लिए? भाई ये तो सरप्राइज है जो हमने अपने नाजरीन के लिए रखा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि लाहौर में बसंत मनाई जाए और हम वहां से आपको ना बताएं कि क्या हैपनिंग हो रही है? लेकिन अभी हम सारा सरप्राइज डिस्क्लोज नहीं करेंगे। yes. बात दरअसल ये है कि मैं कुछ वीडियोस देख रही थी सोशल मीडिया पर, खास तौर पे इस बसंत में जो एक बड़ा कहते हैं ना हाईलाइट है, वो है जेंजी। जेंजी लड़के लड़कियां, अच्छा उनको पतंग नहीं उड़ानी आती। खास तौर पे जो लड़कियां हैं ना, वो कह रही हैं जी मैंने पतंग उड़ाने की कोशिश की, पतंग किसी ने माँ से जूता मारा तो मेरी तो पतंग ही फट गई। तो अब ये मुझे बताएं कि ये कैसे जेंजी जो है, आपने कभी पतंग उड़ाई है? देखिए, मैंने पतंग उड़ाई कभी भी नहीं। मैंने एक्चुअल पतंग भी मेरे ख्याल से बहुत कम ही देखी है लाइफ में। शॉपर वाली पतंग मैंने जरूर उड़ाई है। शॉपर वाली पतंग उसको मेरे ख्याल से मोची कहते हैं। मैं अपनी बहुत रिसर्च करूँ आजकल बसंत के लिए। शॉपर पे से वो लपेट के ना धागा और उससे फिर उड़ाते हैं। बट मैं रिसर्च कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जेंजीज जो है वो थोड़े से परेशान है, लेकिन एक्साइटेड इतने हैं। सबसे ज्यादा आई गेस जेंजीज ही एक्साइटेड है, क्योंकि उन्होंने बस रंग और वो लाइट्स देख के खुश हो रहे हैं और होंगे भी। मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि जेंजीज को ये साल दें, ये बसंत दें, अगले बसंत पे फिर आप देखिएगा इनके पेचे कहाँ कहाँ लड़ते हैं और ये कैसे कैसे पेचे डालते हैं। ना सिर्फ जेंजीज एक्साइटेड हैं, ना सिर्फ लाहौरी एक्साइटेड है, बल्कि जो फॉरेनर्स हैं, जो दूसरे ममालिक से लोग आ रहे हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो भी बहुत एक्साइटेड हैं। खास तौर पर जब हम फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं तो यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर भी बसंत का फीवर का शिकार हुए। वो भी मनाजिर हम आपको दिखाएंगे कि क्या मनाजिर थे, वो किस तरह से वो पतंग अपने हाथ में लेके एक्साइटेड हुए थे। तो जनाब, इस वक्त हम बसंत के रंग है, तो क्यों ना हम उसी शहर चलते हैं जहां पर ये सारी रौनकें इस वक्त जारी हैं। और हम देख रहे हैं खासतौर पे लिबर्टी चौक हो, पूरे लाहौर को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है और हर जगह हमें पतंग के कलर भी दिखाई दे रहे हैं। तो ज़रा तैयारियां क्या हैं? अलमास खान हमारे साथ मौजूद हैं सुबह सवेरे। पहले तो मैं अलमास से ये ज़रूर जानूंगी कि वेदर कैसा है और 3 दिनों की प्रेडिक्शन क्या है। ज़रा मुझे बता दें, मौसम कैसा है? ज़्यादा सर्दी तो नहीं है, ख़ासतौर पे जो कराची वाले उनके लिए? तदफ, आपने यकीनन, मुझे मालूम है कि आज आपने लाहौर आना है और लाहौर में बसंत के रंग आपने देखने। अलमास, हमने तो सरप्राइज देना था अपने व्यूअर्स को। आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी। आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी। सदफ, आप लाहौर में आए, साइम आप लाहौर में आए, आपको पतंगबाजी करवाएंगे। और इसने साइम खान ने तो मेरे ख्याल है ये अभी आपने कह दिया जेंजी को पतंग उड़ानी नहीं आती, लेकिन साइम भी जेंजी में है और उसको तजिया बड़ा अच्छा करना आता है। अभी मैंने आपका साइम तजिया सुना, बहुत मज़े का यकीनन। और सदफ, आपने सर्दी का पूछा। हाँ। सर्दी यकीनन शाम के वक्त में हो जाती है। इस वक्त कोई नहीं है, सनी वेदर है, बहुत खूबसूरत मौसम है लाहौर का और बहुत ही खूबसूरती से लाहौर को सजाया गया है। अलमास, ये जो आपके पीछे हम एक पतंग देख रहे हैं, जरा अपने कैमरामैन से कहिएगा हमें सबसे पहले इस पतंग का दीदार करवा दें, क्योंकि ये पतंग मेरे ख्याल से लिबर्टी चौक के ऊपर सबसे बड़ी। बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त सबसे सीनियर और सबसे अच्छे कैमरामैन अजहर बशीर है। मैं इन्हें कहूँगा कि लाहौर में जो इस वक्त सबसे बड़ी लिबर्टी चौक में खूबसूरत सी ये गुड्डा लगा हुआ है, इसे गुड्डा कहते हैं। पतंग तो हम लाहौर वाले वो और तरह की होती है। और मैं अजहर बशीर से ये भी कहूँगा कि वो सामने वाली बिल्डिंग भी दिखाए। सिर्फ ये वाली बिल्डिंग नहीं, लाहौर में ऐसी सैकड़ों बिल्डिंग्स हैं जो इसी तरह उन्हें सजाया गया है। बल्कि ये मालूम नहीं मैं इसे कहूँ दुल्हन की तरह सजाया गया है या बसंत के रंगों में रंगा गया है। साइम, आप इसका फैसला, आप क्यों तजिया बड़ा अच्छा करते हो, इसका फैसला आप खुद ही कर लो कि दुल्हन की तरह लाहौर को सजाया गया है या बसंत रंग में। ये दोनों ही शायद होंगी। और जेन जी वाकई जिन्होंने आज तक बसंत को देखा तक नहीं, वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि वो
शायद हम जैसे से भी ज्यादा एक्साइटेड वो आप हैं। क्यों नहीं एक्साइटेड लाहौर है, पहले में- मुझे ये बताएं, क्योंकि आप लोग तो वो है ना जिन्होंने बकायदा पतंगे भी उड़ाई हैं, पेचे भी लड़ाए हैं, बसंत भी देखी है, तो ज़रा हमें थोड़ा सा बताएं कि माहौल वैसे ही है, आप लोगों की जो जनरेशन है वो ज़्यादा एक्साइटेड है, उन लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल सदफ, इतना शदीद एक्साइटमेंट है लाहौर में। आपने कहा कि इससे पहले मैं बता दूं, सिर्फ यूरोपियन यूनियन के जितने भी वो हैं सफारतकार जो यहाँ पे हैं, उनका अमला वो भी लाहौर में आ रहा है। यूरोपियन यूनियन के अलावा भी लोग लाहौर में आ रहे हैं, उनके जो सफारत खाने के लोग हैं। सिर्फ वो नहीं, कराची से हमारे अपने दोस्त, आपकी हमारे जो अपने चैनल्स वाले हैं वो भी आ रहे हैं, पेशावर से आ रहे हैं और कई शहरों से आ रहे हैं, ओवरसीज़ से। मेरे चंद ऐसे दोस्त हैं जो ओवरसीज से पिछले 1 माह से तो होटल्स वगैरह तो बुक हुए होंगे, लाहौर में छतें हो गई होंगी बुक। अलमास, अब जरा कुछ बताएं हमें टेक्निकल चीजें। पहली बात तो ये बताएं कि लाहौर में 3 दिन फ्री ट्रांसपोर्ट चलेगी। कौन कौन सी जो ट्रांसपोर्ट है, जिसमें ऑरेंज है, ऑरेंज लाइन है, स्पीडो है, इलेक्ट्रो है, कब कब चलेंगी, किन रूट्स पर चलेंगी, और रिक्शे भी चलेंगे, टैक्सीज भी चलेंगी, या खाली बसेस चलेंगी फ्री? नहीं, जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है वो तो वो उनका जो अपना एक मखसूस रूट है, और स्पीडो का असल में काम होता है कि मखसूस रूट तक जहाँ पे उनके स्टेशन हैं वहाँ तक उन्हें पहुँचाना। स्पीडो भी पूरे लाहौर में चलती है, और जो मेट्रो है वो भी एक मखसूस रूट है गजुमता से शाहदरा तक, और इसी तरह जो ट्रेन है, ऑरेंज लाइन ट्रेन है, वो भी एक बहुत लंबा, उसका 27.5 किलोमीटर का रूट है, वो तो चलनी ही चलनी है। इसके अलावा जो हुकूमत ने निजी जो इदारे हैं, जो रिक्शा, टैक्सी और मोटरसाइकिलें, उनको भी 3 दिनों के लिए बाउंड किया गया है। सिर्फ ये फ्री में बाउंड नहीं किया गया, उनको कहा गया कि आप अपनी ब्रांडिंग करें और 3 दिन लाहौर वालों को फ्री राइड दें। और फ्री राइड इसलिए दें कि क्योंकि मोटरसाइकिल सवार जब तेज़ी से जा रहा होता है तो उन पे कोई ना कोई हैपनिंग हो सकती है, वो गिर सकते हैं तार को देख के, जो डोर होती है किसी तरीके से। हालांकि पंजाब में लाहौर में जितने हमारे सीटीओ हैं और इसका पुलिस का अमला है, वो जगह जगह आज भी वो तकसीम कर रहा है, वो जो राड मोटर बाइक्स पे लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और ये मैसेज हम बार बार नाजरीन को दे रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अलमास, बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे देखें, कल एक से जो है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बार बार उसको हाईलाइट किया गया, वो ये था कि सिर्फ लाहौर में बसंत बनाई जा रही है। ऐसा ना हो कि देखा देखी बाकी शहरों के लोग खासतौर पे पंजाब में पतंगे उड़ाना शुरू कर दें, क्योंकि पाबंदी है, इस पर जुर्माने, फाइन है, सज़ा है। और दूसरे ये जो लोग लाहौर में बसंत मना रहे हैं, उन्होंने 3 दिन जो SOPs हैं उनका ख्याल रखना है, वरना आप पर भी जुर्माने लगेंगे, फ़ाइन लगेंगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। नो धाती डोर, नो केमिकल वाली डोर, नो चरखी, ओनली पिन्ना, तावा, 1.5 तावा, दैट्स इट। जो SOPs है उस पर अमल करना है। रजिस्टर्ड दुकानों से आपने अपने पतंग का सामान, बसंत का सामान खरीदना है। मूविंग फॉरवर्ड सदफ, जश्न बसंत है, हम उस हवाले से बात भी कर रहे हैं, तमाम तर फेस्टिविटीज़ को कवर भी कर रहे हैं, लेकिन बसंत का जो असल जो क्या कहते हैं उसको, जो क्रक्स है या जो उसका एसेंस है ना, वो है अंदरून लाहौर के अंदर। अब अंदरून लाहौर से हमारे मेहमान भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे उनके साथ। तो पुराने लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल यासीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, पुराने लाहौर में बसंत के असल रंग होते हैं, बसंत का असल एसेंस पुराने लाहौर में होता है, कैसा माहौल है पुराने लाहौर का? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैंने बड़ा एंजॉय किया आपके डिस्कशन को, और ऑनेस्टली यही फीलिंग है पूरे पाकिस्तान की। और लाहौर स्पेसिफिक बात करें तो आप यकीन करिए कि जो लोग आपने जो स्क्रीन पे और अपने डिस्कशन में लोगों को बताया है, इससे कहीं ज्यादा यहाँ पे थ्रिल मौजूद है। लोग इस चीज को लेके इतने एक्साइटेड हैं कि मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं उन लोगों में से हूँ जिसका ताल्लुक पुराने लाहौर से है, वहाँ पे अरसा दराज से मैं वहाँ पे नुमाइंदगी कर रहा हूँ और उन लोगों में बसता हूँ। और मुझे ये जो फेस्टिवल है जिसको आप बसंत फेस्टिवल कह रहे हैं, ये सारी जिंदगी अपनी जवानी में, लड़कपन में मैंने ये सारा कुछ खुद अपनी आंखों से विटनेस किया हुआ है। और आज उनके अरेंजमेंट्स करने में मरियम नवाज शरीफ की हदायत पे वो दिन रात मसरूफ हूँ, तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि शायद इससे पहले कभी भी नहीं था। अब बसंत पे आते हैं, जिस तरह आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है कि वो ये बिल्कुल ऐसे ही है
कि लाहौर को जिस तरह जो एक हरफ आम में कहते हैं कि दुल्हन की तरह सजाया गया है, मैं समझता हूँ कि इससे पहले कभी भी इस तरह की एक्साइटमेंट लोगों में और इस तरह की एक्साइटमेंट गवर्नमेंट में कभी नहीं थी। 30-25 साल बाद ये इवेंट जो है इसको हम दोबारा से इसको रिवाइव कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि आपने भी यूथ की बात की, यंगस्टर की बात की, तो वो जो बच्चा जो आज इसकी एज 30 साल की ब्रैकेट में है, उसने इस इवेंट के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। वो फर्स्ट टाइम इसको जो है विटनेस करेगा। उसके लिए हमारी भी तैयारियां उसी लेवल की हैं। सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है कि ये बसंत को सेफ होना चाहिए। जो सबसे बड़ा और सबसे आखिरी चैलेंज हमारा बसंत को सेव करना है। उसके लिए मरियम नवाज शरीफ ने मैराथन सेशन किए हैं। वो 2 दिन पहले उन्होंने 1.5 घंटा उन्होंने पब्लिकली उन्होंने डिस्कशन की है ऑन कैमरा। एक एक चीज को उन्होंने कवर किया है। आपको मैं बताता चलूं कि हम कल रात जिस पॉइंट को यहाँ पे अभी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था, कल रात गए हजारों की तादाद में लोग। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ कि कल रात को 1 बजे के करीब मैं वहां पे मौजूद था। हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। आज 5 फेब है। आज जो इदारे यकजहती कश्मीर वो डे जब निकलेगा तो आप देखिएगा कि लोग फौरी तौर पे एंटर हो जाएंगे बसंत पे। 3 दिन आपको कोई काम होता हुआ लाहौर में नजर नहीं आएगा, ना कोई आपको किसी किस्म की और एक्टिविटी नजर आएगी। एक ही एक्टिविटी है और वो है गुड्डी डोर और बसंत के मेले और इसकी सजावटें, इसके कलर्स, इसकी खुशबू, इसके फूल, इसकी वो फूड की एंजॉयमेंट में लोग लग जाएंगे, काइट फ्लाइंग में होंगे। ये सारी चीजें जो विटनेस करने जाएंगे और आपको लोगों का भी पता चला है कि आप भी आ रहे हैं और मैं आपको ऑफर करता हूँ आए। हम आपको होस्ट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपको होस्ट करती है। खुद विटनेस करें और देखें कि इस तरह का इतना ब्रेव डिसीजन मैं फिर कहता हूँ कि इतना ब्रेव डिसीजन शायद कोई और ना ले सकता। इंशाल्लाह डेफिनेटली हम चाहेंगे जब हम वहाँ हो तो फिर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और इसी तरीके से शेयर करें। एक चीज़ मुझे बताइएगा, ये तो हो गई गवर्नमेंट की तैयारियाँ, आपकी अपनी पर्सनल तैयारियाँ क्या है? क्या सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो ड्यूटी पर होंगे या वो खुद भी बसंत बनाएंगे? देखिए, क्योंकि चैलेंज इतना बड़ा चैलेंज है कि मैं आपको पता है कि 25 ईयर्स के बाद इसको रिवाइव कर रही है मरियम नवाज शरीफ। तो उनकी हमें जो असाइनमेंट दी गई है कि हमने तो हर सूरत में इसको इंश्योर करना है कि सेफ बसंत हो। उसके लिए हमें अगर सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है कि अपनी जो हमारी जो एक्टिविटीज अगर महदूद होती हैं तो हम भी तो ऑन ग्राउंड ये चीज़ों की खुशियाँ देख के खुद खुश हो रहे होंगे। लाइक मैंने आपको कहा अभी के 2 दिन हो गए जब से ये 1 फेब से ना इसकी खरीदारी स्टार्ट हुई है, जिसको हम गुड्डी डोर कहते हैं। मैं लाहौर टर्म में बात कर रहा हूँ। मैं इसको पिन्ना और वो जो पतंगे और वो जो गुड्डे हैं, इसको हम ना पंजाबी में कहते हैं गुड्डी डोर। जो गुड्डी डोर की जो बाइंग परचेजिंग जो स्टार्ट हुई है, उसके बाद से लाहौर में इस तरह है जिस तरह फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है। हजारों की तादाद में लोग पुराने शहर में, हजारों की तादाद में लोग नए शहर में घूम रहे हैं और गुड्डी डोर जो है वो पूरी नहीं कर। अच्छा बिलाल यासीन साहब, आपने बड़ा मजे का भी मुझे एक मेरा तवज्जो दिला दी एक चीज़ पे। ये जो अब आपने बताया ना गुड्डी डोर, आई बिलोंग टू लाहौर बट ऑब्वियसली ग्रोइंग अप मैंने कभी बसंत विटनेस ही नहीं की, तो मेरा खुद फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। ऑब्वियसली सदफ भी पहली दफा आ रही है बसंत एक्सपीरियंस करने की। आपने अल्फाज सुने होंगे गुड्डी डोर के अल्फाज, आपने बिल्कुल मैंने सुने। मैं आपसे उसी तरफ आ रहा हूँ कि हमें तरह और भी टर्मिनोलॉजी बताए ना। ये बसंत लिंगो जिसमें कन्नी है, जिसमें तावा, 1.5 तावा भी है, इसकी सब लिंगो क्या है जरा हमें समझाएं थोड़ा सा। ये जब ये फेस्टिवल होता था तो उस वक्त अपनी टर्म में लोग बात करते थे। फिर लाहौर की आपको पता है कि अपनी एक इम्पोर्टेंस है, लाहौर के अपना एक मूड है। आपने ये भी सुना होगा कि वो लाहौर है, और ये भी कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जमिया नहीं। तो ये प्रूव करेगा लाहौर। आप देखिएगा कि कल अगर किसी बंदे ने लाहौर नहीं देखा तो वो कहेगा, उसके लिए कहा जाएगा कि वो जमिया नहीं। बिलाल साहब वैसे कन्नी क्या है? कन्नी किसे कहते हैं? कन्नी है जब आप तो बड़े जो गुड्डी है उसको उड़ा रहे हो तो एक एंड पे वो जो डोर होती है वो एक जो उसका जो एंजॉय कर रहा होता है या जो प्लेयर होता है, एक एंड पे उसने डोर पकड़ी होती है और दूसरे एंड पे जाके वो गुड्डी को पकड़ के ना वो हवा में उसको रेस करता है। इसको कन्नी कहते हैं। अच्छा। तो इसमें तो थोड़ी सी कोई ट्रिक्स भी बता देना कि हवा विंड की डायरेक्शन जो है उसका कितना अमल दखल होता है, कोई स्किल्स होती हैं स्पेशली पेचे लड़ाने की, जरा वो भी बता दें बिलाल साहब। तो उसकी तो एक अपनी एक्सपर्टी है। ये पेचे तो फिर लड़ते हैं, मौके पे लड़ते हैं। पेचा आप यहाँ पे टीवी स्क्रीन पे बैठ के तो नहीं लड़ा जा सकता, वो तो पेचे लड़ते हैं वहाँ पे मौके पे। सियासतदान तो लड़ा लेते हैं पेचे।
स्क्रीन पर बैठ जो जो इसका जो प्लेयर है जो जो एंजॉय करने निकला होता है तो उसने ये सारी चीजें खुद कर लेनी है। एक चीज मैं और बताऊं, यहाँ पे हम जब डिस्कस करते हैं बसंत को, तो बसंत इज नॉट ऑल अबाउट गुड्डी डोर। बसंत जो है ना, ये इसमें एक सीरियल ऑफ इवेंट्स होते हैं। इसमें आप फूड को एंजॉय करते हैं, इसमें आप म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। और अभी जो नई चीज है कि लाहौर की, अभी मैं आप सुन रहा था आपकी डिस्कशन, लाहौर में अच्छी खासी रात को 11 बजे के बाद मैं खड़ा था ओपन एरिया में, रोड के ऊपर जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था, वहां पे अच्छी खासी सर्दी थी। तो इस दफा लाहौर जो है ना, इसको भी जो आपको होता है ना, जो लोग सर्दी के भी मजे लेंगे छतों पे बैठ के, उनको मैं आपके थ्रू जो लाहौर से बाहर से आ रहे हैं, लाइक कराची और दूसरे शहरों से आ रहे हैं, उनको मैं ये वक्त से पहले बता रहा हूँ कि अपने साथ कुछ शॉल, कुछ जैकेट, गर्म कपड़े लेके आए, ताकि वो अपनी इस लाहौर की सर्दी से भी बचें। बहुत ही एक्साइटेड जो है ना लम्हे होंगे, और उसमें तमाम चीजों को मैंने कहा सीरियल ऑफ इवेंट्स को आप एंजॉय करेंगे। सिर्फ आप बसंत में काइट फ्लाइंग नहीं है, काइट फ्लाइंग के साथ मैंने कहा है एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसका हम सब लोग जो है ना इसके विक्टिम रहे हैं। कि आज के माहौल में हम देखते हैं कि अगर फैमिली के एक रूम में भी हम सब बैठे हैं ना, लाइक एक पूरा कुंभ में बैठा है ना, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, वो मोबाइल पे लगे होते हैं। हर बंदा वो मोबाइल पे अपने अपने बिजी होता है। इस बसंत ने एक जो यूनिक चीज जो अभी लोगों को टेस्ट करवाने जा रही है ना, जिसको मैं असेसमेंट जिसकी मैं आपको वक्त से पहले दे रहा हूँ, वो इसी के हाथ में मोबाइल नहीं होएगा। मोबाइल होएगा जस्ट वो उसकी फोटोग्राफी के लिए या अपनी अनफॉरगेटेबल मेमोरीज को जमा करने के लिए। कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा। इसमें जो आपके हाथ हैं दोनों, वो बिजी होंगे, काइट फ्लाइंग में बिजी होंगे, आप भंगड़े डालते हुए नजर आएंगे, आप फूड को एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। लाइक इस तरह की शानदार किस्म का इवेंट जो मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर के लोगों के साथ मोहब्बत का जो शानदार अनप्रेसिडेंटेड सबूत दिया है। मैं जज्बाती होता हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वजीर हूँ, मैं लाहौरिया भी हूँ, मैं पुराने लाहौर में बसने वाला बंदा भी हूँ, मुझे इस सोसाइटी का मैं हिस्सा भी हूँ, एज ए कॉमनर बात कर रहा हूँ। और मैंने ये सारी चीजें सुनी है, ये सारी चीजें मैं सुन रहा हूँ रात गए तक, सुबह से लेकर रात तक मेरा और कोई काम नहीं है। तमाम तर मेरी जितनी भी एफर्ट्स हैं वो यही हैं कि अल्लाह करे कि ये जो इतना शानदार मौका जो अल्लाह ने दिया, और उसमें अनटायर्ड एफर्ट मरियम नवाज शरीफ की हैं, अल्लाह करे कि इसकी कंटिन्यूटी रहे। आमीन। अल्लाह करे कि खैर आफियत से ये बसंत के 3 दिन गुजरे। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर बाखबर सवेरा। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि लाहौरिये चाहे उनको पतंग उड़ानी आती है या नहीं आती, वो एक्साइटेड ज़रूर हैं और बहुत हाइप्ड अप हैं। बाकी जहाँ पर सबको पता चल ही गया है कि हम आ रहे हैं लाहौर, तो वैसे आप जो है अब ये सारी बातें डिस्क्लोज हो गई, तो हम भी लाहौर आ रहे हैं, देखेंगे जी बसंत के रंग कैसे हैं, कैसे बसंत बनाई जा रही है। 4 डेज कंसेक्यूटिवली हम आपको लाहौर से आपके साथ हाजिर होंगे और हम भी बसंत एंजॉय करेंगे, आप लोगों के बीच मौजूद होंगे।